नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं आज। पहले 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो देखते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट स्टार्ट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि देखने में कोई क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा लगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन 3, 4 या मैक्सिमम 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं चलता, और उसमें हेल्प करते हैं हमारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूलों का मुझे लगता है कि तुमने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले प्रूव किए थे, और पहले 8 क्वेश्चन भी तुमने कर लिए होंगे, और साथ ही मैंने 8 क्वेश्चन एडिशनल दिए थे तुमको पिछली क्लास में। तो चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने स्टार्ट कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट स्टार्ट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब तुम 3π/2 प्लस एक्स हर एक टर्म में देख रहे हो, 2π प्लस एक्स, इस तरह से एंगल लिखे हुए हैं। तो ये किस तरफ इशारा करता है, हमने क्या सोचना है। देखो, तुमने फॉर्मूले किए हैं cos 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, जो कि हमने क्वाड्रेंट्स को समझा था। हमने एक जो क्वाड्रेंट्स और साइंस ऑफ टी रेशोज का जो मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने सारा डिटेल में समझाया था कि cos 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे आती हैं। वही चीज है यहाँ पर, बस एक स्टेप की बात है। तो cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 एंगल कौन सा होता है, अगर तुम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो 3π/2 इंटू 180/π कर दोगे। देखो, 3π/2 इंटू 180/π करके इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 270। तो ये 270 है, और 2π हम सब जानते हैं 360 है। तो ये है 270 प्लस एक्स, यानी cos 270 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो। 270 प्लस होने का मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, 270 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट को शुरू करता है, 4th क्वाड्रेंट। यस, तो cos की वैल्यू हमने देखनी है 4th क्वाड्रेंट में, और cos की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। लेकिन क्योंकि ये एंगल y एक्सिस के ऊपर है, देखो एक बार थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं दोबारा से, हम क्वाड्रेंट्स को दोबारा याद कर लेते हैं। ये 0 डिग्री था, या 360 डिग्री भी इधर ही था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, और ये 270 डिग्री था। तो 270 डिग्री प्लस एक्स है, यानी 270 डिग्री में ऐड हो रहा है एंगल। तो यहाँ 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो यहाँ तो cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। और एक और बात मैंने बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कि y एक्सिस वाले एंगल जो है 90 और 270, जब 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो टी रेशो भी चेंज हो जाती है। तो फिर LHS
की वैल्यू क्या बनेगी, देखो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस हमेशा चेंज होता है साइन में और साइन चेंज होता है कॉस में। तो ये है कॉस 270 प्लस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा मतलब सबसे पहले तो हमने देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का साइन हमने नहीं लगाया। और क्योंकि 270 प्लस माइनस हो रहा है तो 270 प्लस माइनस में टी रेशो चेंज हो जाती है। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई तो ये वाला एंगल है 360, 2 पाई प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही टी रेशो पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहां माइनस नहीं लगेगा। और ये कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस वाला आ गया। एक्स एक्सिस पे 0, 2 पाई और पाई होता है 180 डिग्री। तो देखो मैं लिख भी देता हूं, यहां पाई, ये एंगल है पाई बाय 2, ये एंगल है 3 पाई बाय 2 और ये एंगल है 2 पाई। तो एक्स एक्सिस के एंगल जब आते हैं इस तरह प्लस माइनस में तो टी रेशो सेम ही रहता है, तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी 3 पाई बाय 2 270 डिग्री है, माइनस एक्स करेंगे तो इससे थोड़ा पीछे चलेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहां पे टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, तो यहां कॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, सीधी बात है। और क्योंकि 270 प्लस माइनस एक्स है तो ये टेन भी बन जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लगेगा, माइनस का साइन नहीं लगेगा, लेकिन ये टेन एक्स बन जाएगा। प्लस यहां पे फिर वही 2 पाई प्लस एक्स यानी कि 2 पाई प्लस एक्स यानी कि 2 पाई से ऊपर निकल गए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहां सारे पॉजिटिव और कॉट कॉट ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस वाले एंगल आ गए। चेंज कहां होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, चेंज सिर्फ इस टाइप के एंगल्स में होता है। और चेंज होता क्या है, साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा में बदलता है और कॉस थीटा साइन थीटा में। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में बदलता है और कॉट थीटा टेन थीटा में। और सीकेंट थीटा किस में बदलता है, कोसीकेंट थीटा में। तो इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये तो कॉट एक्स ही रहेगा, कॉट एक्स आ गया। अब प्रूव क्या करना है हमको, 1 प्रूव करना है हमने। तो 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो इस सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, तुमने 10th क्लास में भी आइडेंटिटीज जो प्रूव की थी वो एक्सरसाइज थी, उसमें जब कुछ समझ नहीं आता था तो क्या करते थे, साइन कॉस में चेंज कर देते थे ना। तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन कितना होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, सोचो। हम अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इस वजह से साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो मुझे लगता है यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखो साइन एक्स कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, ये बहुत अच्छा लगता है ना स्टेप हमको, कैंसिल हो गया, चलो काम खत्म हुआ। और एक और बात, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, तुमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव की थी तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 के बराबर आ गया, जो प्रूव करना था हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये थोड़ा रफ वर्क था, ये तो मैं करने की जरूरत नहीं है फेयर में। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा 10th क्वेश्चन, साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x इक्वल टू कॉस x। तो सबसे पहला काम तो हमने वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है क्योंकि प्रूव करने को कहा गया है। तो
साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x कॉस n+2x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो हमें बड़ा कुछ समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होती है, ये n+1x n+2x, इसको ज़्यादा मत सोचो। n+1x ये पूरा एंगल ही है साइन के अंदर ही, n+2x ये पूरा एंगल है, n+2 × x ये पूरा एंगल है साइन के अंदर, ऐसे ही कॉस के अंदर भी। तो हम ऐसा करते हैं, इस कॉस की टर्म को पहले लिख लेते हैं और साइन की टर्म को बाद में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखो, cos n+1x cos n+2x प्लस साइन n+1x साइन n+2x। हमने क्या किया, हमने ये जो सेकंड टर्म थी ये पहले लिख ली। एक बात। अब दूसरी बात, इस बारे में सोचो, ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल है A और ये एंगल है B। देखो, n+1x पूरा का पूरा एंगल है कॉस के अंदर, अभी मैंने समझाया था। तो अगर इस एंगल को n+1 वाले एंगल को A बोलो और n+2 वाले एंगल को B बोलो, तो ये क्या बन जाता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। स्टेप में जो लिख रहा हूं ये रफ वर्क में आएगा। ये बन गया cos A cos B प्लस sin A sin B। देख रहे हो, इसको A और इसको B बोला तो ये भी A होगा और ये B होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, cos A माइनस B का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट या रीजन में दे दो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन गई, देखो, cos ब्रैकेट स्टार्ट, देखो एक टर्म बन जाएगी ना, A एंगल कौन सा है, n+1x माइनस B एंगल कौन सा है, n+2x। ये जितना भयानक लगता है ना क्वेश्चन, उतना ही इजी है। देखो, बिल्कुल एकदम से सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, देखो, ब्रैकेटें खोल दो, cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। देखो, n के साथ x 1 के साथ x, ये दो टर्म्स आ गई, माइनस माइनस लगाया तो ये दोनों ही टर्म माइनस की खुलेंगी, ब्रैकेट खुलेगा जब, तो nx n के साथ x और 2x 2 के साथ x। तो nx से माइनस nx कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया cos x माइनस 2x, जो कि हो जाएगा cos माइनस x। अब cos माइनस x कितना होता है, cos माइनस x होता है cos x। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्वाड्रेंट्स की बात की थी। क्वाड्रेंट्स में अगर तुम ध्यान देखोगे तो नेगेटिव एंगल जो होता है, नेगेटिव एंगल यानी कि एंगल उल्टी डायरेक्शन में, वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चल पड़ता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है और यहाँ पे टी रेशो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टी रेशो चेंज करने के लिए हमें एंगल चाहिए होते हैं 90 और 270। तो cos x ही रहा, यही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। जब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, n+1 n+2 में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लेंथी है, लेकिन ये नहीं है। देखो, एक स्टेप, 2 3 और 4 स्टेप में आंसर। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू -√2 sin x। इसमें कई बार स्टूडेंट्स को 3π/4 से दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, 3π/4 को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना बनता है, और हम डिग्रीज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो 3π/4 को
हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 जब कैंसिल होगा तो कितना आएगा, पाई बाय 4, ये 4 से कैंसिल होगा तो ये 4 दा और फिर 5 दा, तो 45 इंटू 3 कितना होता है 135 डिग्रीज। ये हो गया, देखो सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो 135 डिग्री आ गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ 3 पाई बाय 4 को 135 डिग्री लिख लेंगे, कॉस 135 डिग्री प्लस एक्स माइनस कॉस 135 डिग्री माइनस एक्स। तो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये कोशिश करता होता हूँ कि क्वेश्चन को कम से कम स्टेप्स में ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला तो चलो लगा ही सकते हो, उसको ओपन कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर तुम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो उसका फॉर्मूला ज़रा लिख लेते हैं रफ में। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखो कॉस कॉस जब माइनस आते हैं तो दोनों साइन हो जाते हैं और एक माइनस का साइन यहाँ एडिशनल लगता है। तो ये 4 फॉर्मूले जब मैंने करवाए थे तो तुमको इनको याद करने का तरीका भी सिखाया था कि कैसे याद करना है, तो तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो अब हम इसको सी बोलेंगे एंगल को और इसको बोलेंगे डी, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो LHS क्या बन जाएगी, -2 साइन सी प्लस डी यानी 135 प्लस एक्स प्लस 135 माइनस एक्स अपॉन 2, फिर साइन सी माइनस डी यानी 135 प्लस एक्स, नहीं मैं ये स्टेप दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बच रही। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक सीध में पूरा स्टेप ख़त्म करूँ, तो हम थोड़ा नीचे करके स्टार्ट करते हैं दोबारा इस स्टेप को। -2 साइन, ये हो गया हमारा एंगल सी, और प्लस ये एंगल हो गया हमारा एंगल डी, सी प्लस डी बाय 2 साइन, ये एंगल हो गया हमारा सी, और डी एंगल कौन सा है 135 माइनस एक्स। अब मैं उसके आगे माइनस लगाऊंगा यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -135 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये कॉस ए प्लस माइनस बी फॉर्मूला अगर लगाते तो दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना पड़ता। लेकिन अब हमें देखो कितना फायदा हुआ कि जो प्रूव करना है उसमें माइनस यहाँ पे है, हमारे पास माइनस आ गया, √2 है तो चलो 2 तो आ गया, इसका √2 भी बन जाएगा, और साइन है तो हमारे पास साइन में ही दोनों टी रेशोज आ रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ x से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ 135 से -135 कैंसिल, तो -2 साइन, देखो 135 प्लस 135 270, 270 अपॉन 2 करोगे तो फिर 135 डिग्री ही आ जाएगा, और साइन ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स 2x अपॉन 2, तो फिर से ये x आ जाएगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स कितना फ़ायदा हुआ हमारा, साइन x हमको मिल गया जो कि प्रूव करना था, माइनस का साइन भी मिल गया यहाँ पे लगा हुआ है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। और ऑब्वियसली इसकी तो वैल्यू हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, देखो हम साइन 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 प्लस 45 135 है, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा, अभी मैंने साइंस और क्वाड्रेंट समझाए थे तुमको, ये कॉस 45 आ जाएगा, क्योंकि 90 है ना तो टी रेशो बदल जाएगी, और क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, तो कॉस 45।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 cos 45 डिग्री साइन x इज इक्वल टू -2 इंटू, देखो cos 45 तुमको याद होगी वैल्यू 1/√2 साइन x इज इक्वल टू, अब देखो √2 है, इस 2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/√2 साइन x। तो एक √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा -√2 साइन x, -√2 साइन x, यही प्रूव करना था। तो हमारा आंसर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे CD फॉर्मूला यूज़ किया है, पहली बार यूज़ किया है, थोड़ा सा ये कटिंग हो गई तो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इतना पार्ट तो इस क्वेश्चन का हिस्सा है ही नहीं जो फेयरली तुमने सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने LHS लिखी थी, उसके बाद एक स्टेप आया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में आंसर आ गया। तो CD फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, CD फॉर्मूला से हमको बहुत इजीली कम स्टेप्स में आंसर मिल जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन में ऑब्वियसली हम LHS सबसे पहले लिखेंगे, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास अलग अलग, जब बीच में माइनस या प्लस लगता है तो दो टर्म्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है, यानी कि 2t रेशोज हैं, साइन और साइन वो मल्टीप्लाई में है आपस में। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म बनी हुई है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। तो क्या हिंट मिलता है तुमको, कौन से फॉर्मूलों में ऐसा हुआ करता है कि दो टर्म्स से हम एक टर्म में आ जाते हैं, कौन से फॉर्मूलों में होता है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो साइन सी प्लस माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी, इन चार फॉर्मूलों में ऐसा होता है। साइन सी प्लस साइन डी होता है, दो टर्म्स होती हैं, और इक्वल टू जो भी टर्म्स आती हैं वो सारी मल्टीप्लाई में होती हैं। कॉस सी प्लस या माइनस कॉस डी जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, लेफ्ट राइट हैंड साइड आती है तो वो सारे के सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं और एक टर्म बन जाती है। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें इनमें से ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, CD फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लेकिन CD फॉर्मूलों में स्क्वायर नहीं होता, तो हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाने का बड़ा अच्छा तरीका है, देखो ये तो कैसा बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम बिल्कुल इसी तरह लिख देते हैं इसको, साइन 6x माइनस साइन 4x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन 6x प्लस साइन 4x। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो इस ब्रैकेट पे, और इस ब्रैकेट पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ये तो हो गया पहला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट ऐसे आ गया। दूसरा ब्रैकेट इसके आगे मल्टीप्लाई में है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी कितना आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये माइनस है स्टूडेंट्स। तो साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी याद करने का बड़ा आसान तरीका है फॉर्मूले का। अगर तुमको याद नहीं हुआ अब तक ये फॉर्मूला, कि जब भी साइन आएगा, मतलब साइन सी प्लस डी हो चाहे साइन सी माइनस साइन डी हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा,
कॉस और साइन की टर्म्स आएंगी। कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी में या तो दोनों कॉस होते हैं या दोनों साइन होते हैं, लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में पहले दो फॉर्मूले ये जो हैं इनमें क्या होता है, साइन और कॉस आते हैं। तो जब हम साइन में से साइन माइनस करते हैं तो कॉस आगे आ जाता है और साइन पीछे चला जाता है, और जब हम साइन में साइन प्लस करते हैं तो साइन आगे रहता है और कॉस आगे चला जाता है। तो c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू वहीं पे रहते हैं एंगल। तो आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो गया होगा। अब देखो ये सारी टर्म्स अब मल्टीप्लाई में है, देखो सारी मल्टीप्लाई में है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या बन गया, 2 कॉस कितना बनेगा, देखो 6 प्लस 4 10x हो जाएगा, 10x का हाफ 5x, साइन 6x माइनस 4x 2x, 2x अपॉन 2x। ये हो गया पहला ब्रैकेट। देखो कितना इजी लगने लग गया ना एकदम से। 2 यहां पे फिर वही साइन 10x, ये 5x हो जाएगा, 2 साइन 5x क्योंकि 10 अपॉन 2 है, और कॉस x हो जाएगा। तो यहां पे अब हमको ये टर्म मिल गई। अब इस टर्म से हमने जो ये प्रूव करना है, ये कैसे आइडिया लगेगा कि हमने कौन सा स्टेप कैसे लिखना है। तो बहुत आसान है। देखो यहां पे तुमको एंगल मिल रहे हैं 5x और x, 5x और x, और यहां पे है सॉरी यहां x था 10x और 2x। यहां एंगल है 10x और 2x, यानी 10x जो है वो 5x का डबल है और 2x जो है वो x का डबल है। ठीक है, तो डबल हो रहा है ना एंगल, एंगल डबल हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है तो डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली अब ये दोनों साइन है तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो देखो हमारे पास 2 भी है, साइन ए भी है, कॉस ए भी है, फिर 2 भी है, साइन ए भी है, कॉस ए भी है। देखो बन गया अपने आप फॉर्मूला। तो हम थोड़ा रीशफल करेंगे इन टर्म्स को। हम ऐसा करेंगे 2 के साथ इस कॉस 5x को उधर लिख देंगे और कॉस x को इधर लिख देंगे, साइन x कॉस x ब्रैकेट, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे टर्म्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साइन 5x कॉस 5x, ऐसा लिखते ही हमें दिखाई दे गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, दोनों ही क्या हो जाएंगे, साइन 2a हो जाएंगे। यानी ये बन जाएगा एंगल का डबल साइन 2x और ये भी हो जाएगा एंगल का डबल साइन 10x। तो देखो ये क्या था, ये राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फिर। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। देखो पिछले क्वेश्चन से कितना मिलता जुलता है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, ये तुमने सॉल्व करना है। और करना कैसे है, बिल्कुल ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर था तो हमें a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। कॉस 2x माइनस कॉस 6x एक ब्रैकेट में, कॉस 2x प्लस कॉस 6x एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हारे ये फॉर्मूले लगेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। और जब वो फॉर्मूला लग जाएगा तो रीअरेंज करके थोड़ा सा टर्म्स को, यहाँ पे तुम्हारे पास साइन 4x और साइन 8x बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे कि यहाँ पे रीअरेंज करके आंसर बन गया था। तो आई थिंक इतना तो अब तुम कर सकते हो कि अपने आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, और ये हो भी जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो कि एडअप हो रही हैं और यहाँ पे एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में है तो एक ही टर्म है। तो फिर से हमें CD फॉर्मूलों की तरफ जाना पड़ेगा।
क्योंकि CD फॉर्मूलों में ही हम क्या करते हैं, जो दो टर्म्स होती हैं उनको एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS, और वो है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, ये हमारे पास LHS है। अब CD फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, sin C प्लस 2 sin D, नहीं, sin C प्लस sin D। देखो इन दो टर्म्स को हमें CD फॉर्मूले में लाना पड़ेगा, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं, sin 6x सबसे पहले लिख लेता हूं, sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। मैंने क्या किया, sin 6x को यहां ले आया, सबसे पहले लिख सकते हैं हम, क्योंकि प्लस जो हमारा ऑपरेशन होता है उसमें हम आगे पीछे टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब ये जो दो टर्म्स आ गई, इन पे sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2 प्लस 2 sin 4x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 2 sin 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा, 8x का हाफ करोगे तो 4x हो जाएगा। अब cos 6x माइनस 2x 4x है, 4x का हाफ करोगे तो 2x प्लस 2 sin 4x। देखो CD फॉर्मूले कितने क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं, और आगे आने वाले तकरीबन सभी क्वेश्चंस में CD फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो CD फॉर्मूले देख लो, इंपॉर्टेंट है और याद भी करने हैं, ठीक है। तो आगे चलें, देखो अब ये दो टर्म्स हैं, ये बीच में प्लस लगा हुआ ना, तो ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स को हमने एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुम देख रहे हो 2 sin 4x 2 sin 4x, ये कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 sin 4x हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, cos 2x प्लस 1, ठीक है। यहां से cos 2x बचा, प्लस लगाया, और यहां पे था ही सिर्फ sin 2 sin 4x, तो वो बाहर निकल गया, तो यहां 1 बचा। अब स्टूडेंट्स यहां पे स्पेशल फॉर्मूले जो मैंने लास्ट में लिस्ट में थे, मेरी जो PDF तुमने ली होगी उसकी लास्ट में थे, तो उसमें क्या था, 1 प्लस cos 2a जो है वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर a। ये फॉर्मूला मैंने करवाया था तुमको, तो यहाँ a की जगह x आ गया, 1 प्लस cos 2x, तो ये बन गया cos स्क्वायर x इंटू 2। देखो 2 cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर x, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए, आपस में 4 बन गया। उसके बाद cos स्क्वायर x लिख देता हूं मैं, उसके बाद मैं sin 4x लिख देता हूं। हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में ही है, और हमने ये बदल क्यों दिया, क्योंकि हमको आंसर भी तो यही चाहिए था। तो आ गया हमारा आंसर। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं आज के जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं तुमको समझ में आ गए होंगे। हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। अगर तुम्हें कोई सजेशन देना हो तो तुम कमेंट्स में जाके वो दे सकते हो, ताकि मैं अपने वीडियोस को और अपग्रेड कर सकूं, और रेटिंग भी दे सकते हो 1 to 5, यानी कि जहां पर 5 जो है वो एक्सीलेंट है, फिर 4 वेरी गुड, 3 गुड, 2 सेटिस्फैक्ट्री और 1 नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो रेटिंग कमेंट में 1 to 5 लिख के मुझे बताओ, मुझे पता चलेगा, और मैं तुम्हारे लिए ही फिर उन अपने वीडियोस को अपग्रेड भी करके दोबारा चाहे मैं उनको बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।